नमस्कार दोस्तों। अगर आप 2025 बैच से यूपी में डीएलएड करने की सोच रहे हो तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हो। जैसा कि आपको पता है, वर्तमान में यूपी में डीएलएड में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुके हैं, लेकिन आप सभी स्टूडेंट्स का केवल एक सवाल है कि सर इस बार हमें डीएलएड प्राइवेट कॉलेज से करना चाहिए या गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 5 प्रमुख अंतर बताने वाले हैं फीस, स्कॉलरशिप, अटेंडेंस, मार्क्स और वैलिडिटी को लेकर के। ये पांचों अंतर अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि यूपी से गवर्नमेंट कॉलेज से डीएलएड करना सही रहेगा या प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड करना सही रहेगा। तो छोटी सी वीडियो है, महत्वपूर्ण है, लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डीएलएड एडमिशन से लेकर के जब तक आप शिक्षक नहीं बन जाते, ये चैनल आपके साथ हर पल जो है वो खड़ा रहेगा। तो इस वीडियो को हम लोग सीधे शुरू करेंगे। सबसे पहले बात निकल करके आती है कि सर फीस जो है वो कितनी पड़ती है। तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज की आप बात करोगे तो 10,200 रुपए प्रति वर्ष ये फीस पड़ती है, जो कि 2 किस्तों में पड़ेगी। यानी यहां पर आपकी फीस कितनी हो जाती है, 20,400 रुपए हो जाती है। उसके बाद पर सेमेस्टर आप औसतन मान के चलिए 600 रुपए आपकी एग्जामिनेशन फीस होती है, यानी 6 चौके 2400 रुपए आपकी ये फीस जो है वो पड़ जाती है। यानी कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे तो तकरीबन में 22,800 रुपए ये फीस आपको देनी पड़ती है। वहीं अगर प्राइवेट कॉलेज की आप बात करोगे तो यहां पर फीस आपकी कितनी जाती है, 41,000 रुपए पर ईयर के हिसाब से जाती है 2 वर्षों में, यानी 82,000 रुपए आपका ये हो जाएगा। 2400 आपकी एग्जाम फीस हो जाएगी, यानी मोटा मोटी आप मान के चलिए कि 84,400 रुपए आपको फीस के रूप में देना पड़ता है। लेकिन यहीं पर एक पॉइंट आपका निकल करके आता है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में किसी के माध्यम से एडमिशन करवा लेते हो तो यूपी में 40 से 50,000 रुपए में आपका एडमिशन जो है वो हो जाता है। और ये चीज मैं ओपनली बोल रहा हूं, चाहे आप अदर स्टेट से हैं, चाहे आप यूपी के स्टेट से हैं, अगर आप हमसे भी एडमिशन करवा सकते हैं इसी रेंज में हो जाएगा। इसके लिए ये जो हमारा नंबर है 9839832302, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी सीट जो है वो फिक्स करवा सकते हैं। ये मैं पहले स्पष्ट करे दे रहा हूं, मेरे पास कॉलेज मैनपुरी और फर्रुखाबाद 2 जगह है, ठीक है भाई। बाकी अगर आप काउंसलिंग के माध्यम से अपने माध्यम से सीधे एडमिशन कराओगे तो फीस इतनी जाएगी। अदरवाइज एडमिशन ये भी आपका वैलिड होगा, पूरी तरह से वाजिब होता है, और ये भी आपका एडमिशन हो जाता है, इसमें आपका सारा इंक्लूडेड रहता है। बात आती है स्कॉलर को लेकर के, तो स्कॉलर यहां पर आपको औसतन 10,000 रुपए के आसपास आती है। जनरल और ओबीसी कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में कुछ पॉकेट मनी आ जाती है, 15 के आसपास स्कॉलर आती है। यहां पर आपको स्कॉलरशिप 23,000 रुपए पर ईयर के हिसाब से मिलती है 2 साल में। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हो तो ये स्कॉलर आपकी पूरी 41,000 दोनों साल वापस होती है, यानी जितनी आपकी फीस होती है उतना आपकी वापसी हो जाती है। और स्कॉलरशिप आपकी बजट पर डिपेंड करती है, ठीक है भाई। इस चीज को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में हो तो आपको 75% अटेंडेंस देनी ही देनी है, ठीक है। यहां पर भी 75% आपकी अटेंडेंस कंपलसरी होती है, लेकिन थोड़ा बहुत जुगाड़ वगैरह यहां पर चल जाता है। इतना आप खुद समझदार हो, आप अटेंड करोगे, थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाएगा। यहां पर तो बिल्कुल ना के बराबर भी चीजें हो जाती हैं। अब बात करेंगे हम मार्क्स की, तो मार्क्स यहां पर इंटरनल आपका होता है। आपको मैं बता दूं, इंटरनल मार्क्स यानी आपके कॉलेज से या आपके डाइट से कितने मार्क्स मिलते हैं, 575 नंबर मिलते हैं। और आपका जो रिटन पेपर होता है वो कितने का होता है, वो होता है 225 नंबर का। समझ लीजिएगा, यानी सबसे बड़ा गेम कॉलेज के मार्क्स का है। अगर आप यहां पर हो तो भाई 575 में कितना भी कर डालोगे, 450 के ऊपर मार्क्स आपको मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहां पर अगर आप हो तो 575 में 550 नंबर आपके कहीं नहीं जाते हैं। और ये आपको बहुत अच्छे से पता है, अगर आपने 12th वगैरह भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से किया होगा, अपने दोस्तों से कंपेयर किया होगा, तो मार्क्स के मामले में ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियरी है। और दूसरी बात ये कि जब आपका सुपर टेट होगा, यानी शिक्षक भर्ती आएगी, तब भी यहां पर ये आपके मार्क्स बीटीसी के जुड़ते हैं। इस बात को आप अच्छे से अपने जेहन में बिठा लीजिएगा। अब बात आती है वैलिडिटी की, तो अगर आपका काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन है तो जितनी वैलिडिटी डाइट कॉलेज की है उतनी ही वैलिडिटी किसकी होती है, प्राइवेट कॉलेज की होती है। ये बात आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा कि वैलिडिटी में कोई
अंतर होता है। तो ये कुछ प्रमुख अंतर थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी डाउट है, आप लोग इस वीडियो के कमेंट में लिख दीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। नमस्कार।